बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का निधन हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, दुखद खबर, कल्याण सिंह का निधन हो चुका है। हालांकि पिछले कई महीनों से लगातार वो बीमार चल रहे थे, हॉस्पिटल में एडमिट थे, उनका इलाज भी जारी था, लेकिन कुछ दिन पहले उनकी हालत बेहद नाजुक बताई जा रही थी। उनका जो ब्लड शुगर लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा लो हो गया था। हालांकि तमाम दिग्गज नेता उनसे मिलने के लिए भी पहुंचे थे, लेकिन ये दुखद खबर, पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं, उनका निधन हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, न्यूज़ 18 के अजीत सिंह की ये खबर सामने आ रही है, कल्याण सिंह का निधन हो गया है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का निधन। अजीत इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, लखनऊ से सीधे लाइव उनका रुख कर लेते हैं। अजीत, दुखद खबर, कल्याण सिंह जो कि पिछले कई दिनों से लगातार अस्पताल में भर्ती थे, उनका इलाज जारी था, लेकिन आखिरकार उनका निधन हो गया। देखिए, बिल्कुल रितिका, कल्याण सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे और राम मंदिर आंदोलन के अगुआ रहे। अगर आप 92 की बात करें तो कल्याण सिंह को राम मंदिर आंदोलन के अगुआ और प्रणेता के रूप में जाना जाता है और काफी लंबे समय से वो बीमार थे। पीजीआई में पिछले कई महीनों से उनकी भर्ती थे, क्रिटिकल थे, सांस की प्रॉब्लम थी और फिर कई सारी प्रॉब्लम होती गई। बड़ी निगरानी में जो डॉक्टर धीमान है, डॉक्टर पीजीआई के डायरेक्टर हैं, उनकी देखरेख में डॉक्टरों की एक टीम इलाज कर रही थी। कई बार जो जेपी नड्डा हो, चाहे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हो, मुख्यमंत्री लगभग 1 दर्जन बार उनको देखने गए और आज अभी थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री फिर उनको देखने गए थे और उसके बाद वापस आए और थोड़ी देर बाद एक खबर आई और फिर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ पीजीआई पहुंच रहे हैं, जहां पर वो मीडिया से भी मुखातिब होंगे। यानी एक तरह से कहा जाए तो ऑफिशियल तौर पर मुख्यमंत्री की तरफ से घोषित किया जाएगा उनको उनका निधन हो चुका है। लेकिन अगर कल्याण सिंह की बात करें तो कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश हो या देश की राजनीति में एक बड़ी अहमियत रखते थे और कहा जाता था कि एकमात्र ऐसे नेता थे जिनकी धमक कभी कम नहीं हुई। बीजेपी के अंदर थे, बीजेपी के बाहर थे और फिर एक बार उन्हें फिर उसके बाद 2014 में उन्हें राजस्थान का राज्यपाल नियुक्त किया गया, राज्यपाल भी रहे। 5 जनवरी 1932 की उनकी पैदाइश है। तो निश्चित तौर पर उनके जो बेटे हैं राजवीर सिंह सांसद हैं, उनके बेटे जो उनके पोते हैं संदीप सिंह उत्तर प्रदेश सरकार में कई विभागों के मंत्री हैं। लगातार सरकार मॉनिटरिंग कर रही थी, जो डॉक्टर्स हैं वो मॉनिटरिंग कर रहे थे। लेकिन अब थोड़ी देर पहले दुखद खबर आई, कल्याण सिंह अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं। बीजेपी की तरफ से भी जो बड़े नेता है, सरकार के बड़े मंत्री वहां पहुंच रहे हैं, खुद मुख्यमंत्री वहां पहुंच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी दुखद हमारे लिए है। इस बीच अब यही खबर आ रही है कि कल्याण सिंह हमारे बीच में नहीं है। पुष्टि भी सरकार के बड़े अधिकारियों ने इसकी पुष्टि भी कर दी है। लेकिन अब मुख्यमंत्री दोबारा, चूंकि आधे घंटे पहले वहां गए थे और उन्होंने कल्याण सिंह का हालचाल देखा था, डॉक्टरों से बात की थी, जिसमें डॉक्टरों ने कहा था कि स्थिति काफी गंभीर है, क्रिटिकल है, उन्हें जीवन रक्षक यानी वेंटिलेटर पर रखा गया था, तो उनकी हालत काफी ठीक नहीं थी। अब ये कहा जा रहा है कि अब वो हमारे बीच नहीं रहे, जो दुखद खबर है, क्योंकि बड़े नेता थे, राम मंदिर के आंदोलन के नेता रहे, जो अटल बिहारी वाजपेयी के साथ के रहे हैं। जो आप मुरली मनोहर जोशी की बात करें, लाल कृष्ण आडवाणी की बात करें, विनय कटियार की बात करें, अशोक सिंघल की बात करें, सबके साथ उन्होंने एक लंबा दौर गुजारा था और बीजेपी के कहीं न कहीं कहा जाए तो बीजेपी के एक मजबूत स्तंभ थे जब तक वो सक्रिय राजनीति में थे। जब राज्यपाल बन गए उसके बाद उनकी राजनीति थोड़ी केवल उत्तर प्रदेश की राजनीति बल्कि देश भर की राजनीति में एक ये दुखद खबर है, कल्याण सिंह अब हमारे बीच में नहीं रहे। अमिताभ सिन्हा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अमिताभ सिन्हा, देखिए दुखद खबर है, लेकिन कल्याण सिंह जो कि लगातार अपनी सक्रिय राजनीति में अहम रोल निभाते हुए नजर आए, राम मंदिर आंदोलन जिनमें उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और पिछले कई दिनों से लगातार हम देख रहे थे कि दिग्गज नेताओं का जमावड़ा वहां पर लगा हुआ था उनसे मुलाकात करने के लिए, लेकिन अब उनके निधन की खबर। ये बड़ा दुखद है और बीजेपी के लिए भी काफी दुखद है। सिर्फ एक लोध समाज के नेता नहीं थे, वो इस कद तक पहुंच चुके थे बतौर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, जो अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी के बराबर उनकी तस्वीर छपने लगी थी। और जब मुख्यमंत्री थे, जब बाबरी मस्जिद विवादास्पद ढांचा गिरा था, उस वक्त भी वो मुख्यमंत्री थे, उनकी सत्ता भी गई थी। तो मुझे लगता है कि राम जन्मभूमि आंदोलन और राम मंदिर जो अब जिसका सपना पूरे बीजेपी और संकीर्ण लोगों का, देशवासियों का पूरा होने वाला है, वो कम से कम उसकी बीज बहुत बड़ी कल्याण सिंह ने रखी थी। इसीलिए कहा जा सकता है राम मंदिर इसके जनक, कल्याण सिंह इसके जनक थे, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। बहुत बड़ा उनका योगदान था इस मूवमेंट को बढ़ाने में और पूरे अयोध्या, पूरे उत्तर प्रदेश में उसको आगे ले जाने में। दूसरी बात, बतौर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जिस तरह से उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर पे काबू किया था, कानून व्यवस्था जिस तरह से उन्होंने कायम की थी, वो भी अविस्मरणीय है। वो बतौर एक कुशल प्रशासक के रूप में वो सामने आए थे। लोगों को लगता था बीजेपी पहली बार सत्ता में आई है, इतना बड़ा राज है, कल्याण सिंह कैसे राज कर पाएंगे, लेकिन उन्होंने वो कर दिखाया। एक से एक माफिया उस समय
गायब हुए थे और उनका इनकाउंटर हुआ था, जिसके लिए कल्याण सिंह को आज भी माना जाता है कि बहुत कुशल प्रशासक के रूप में याद रखे गए। तीसरी पारी उनकी जब शुरू हुई, उनको पार्टी से उनकी जंग हुई। अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ उन्होंने कई बयान दिए थे, जिसको लेकर उनको पार्टी से बाहर किया गया था, लेकिन ससम्मान पार्टी उनको वापस लेकर आई और उनका रोल लगातार बना रहा। गवर्नर भी रहे राजस्थान के, उनका एक लंबा इतिहास भी रहा है। लंबा, राम मंदिर को छोड़ दो, आप प्रशासक को छोड़ दो, लेकिन बीजेपी को बड़ा करने में, बीजेपी को इस स्तर पर लाने में जो जिन लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी, योगदान दिया है, तो उसमें कल्याण सिंह का योगदान काफी है और कल्याण सिंह का ये योगदान अविस्मरणीय है और मेरे ख्याल से बीजेपी के इतिहास में काफी अमर रहेगा। जी, लेकिन अमिताभ सिन्हा जी, एक चीज हम आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि हाल ही में विधानसभा चुनाव भी होने हैं और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए कल्याण सिंह का क्या कुछ योगदान रहा, उसे पूरा देश जानता है। ऐसे में कितनी बड़ी क्षति पार्टी के लिए होगी? देखिए, पार्टी उनके योगदान को नहीं भूली। जो अलीगढ़ का ये पूरा का पूरा इलाका, अलीगढ़, बुलंदशहर और आसपास के कई लोकसभा क्षेत्र हैं जहां पर कल्याण सिंह का समाज, लोध समाज जिसे कहते हैं, ये ओबीसी का बहुत बड़ा तबका माना जाता है और उत्तर प्रदेश की राजनीति में इनके वोट से काफी कुछ इन पर निर्भर करता है। तो मुझे लगता है अगर उनके याद में भी बीजेपी को वोट मिलता है तो बीजेपी को नफे नुकसान की बात नहीं करनी है, लेकिन एक बहुत बड़ा चेहरा, एक बहुत बड़ा बीजेपी को बनाने वाला चेहरा वो गया है बीजेपी के। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री से लेकर जितने लोग हैं सब अपनी श्रद्धांजलि जल्दी ही देंगे और मुझे लगता है एक उनको एक स्टेट फ्यूनरल मिलेगा और जो जिस तरह से मिलेगा, मुझे लगता है यूपी के लोगों को भी याद रहेगा कि एक ऐसा मुख्यमंत्री, एक ऐसा नेता था जो जिसे पूरी उत्तर प्रदेश की जनता काफी चाहती थी। तो मुझे लगता है कि उनके बेटे हैं, राजू भैया हैं, सांसद हैं, अभी लोकसभा में बीजेपी से ही सांसद हैं, तो उनकी विरासत आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन मुझे लगता है कल्याण सिंह का जो तबका था, वोट बैंक था, कम से कम इस बार नफे नुकसान में तो नहीं बीजेपी को डालने वाला है और बीजेपी भी उनकी याद को आगे बढ़ाने में कोई भी कसर बाकी नहीं रखेगी, खासकर उन इलाकों में जहां लोध बहुत ज्यादा बहुमत में है। बिल्कुल अमिताभ सिन्हा जी, और उत्तर प्रदेश की जनता का भरोसा भी रहा है कल्याण सिंह जी पर और इसी वजह से उन्होंने एक लंबी पारी भी खेली है। लगातार पार्टी में जिस तरीके से वो आगे बढ़ते हुए नजर आए, उसी का नतीजा है कि पार्टी आज देखिए ज्यादा से ज्यादा राज्यों में अपनी सत्ता पर बरकरार है। लेकिन सवाल अब यहाँ पर यह भी है कि किस तरीके से पार्टी अब कल्याण सिंह जी के योगदान को याद करेंगी। क्या चुनाव के वक्त में उनके तमाम योगदान या उनके तमाम कदमों को सामने रखा जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता अभी भी कल्याण सिंह के उस दौर को अपने जहन में बसा चुकी है। देखिए, उनके कई दौर रहे उनका बतौर मुख्यमंत्री, जब राम जन्मभूमि आंदोलन जब पीक पर था, जब जिसको पूरे उत्तर प्रदेश में बढ़ाया गया, कल्याण सिंह का बहुत बड़ा योगदान था। पार्टी सत्ता में थी, उनको सत्ता गंवाने का भी एक पल उन्होंने इस्तीफा देने में देर नहीं लगाई जब वहां पे केंद्रीय शासन, राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुशंसा हो गई नरसिम्हा राव के राज में। तो मुझे लगता है कि सत्ता का बहुत ज्यादा लोभ नहीं था, एक कुशल प्रशासक थे, एक कुशल, अब मुझे लगता है जिसे आज योगी जी से आज आगे बढ़ा रहे हैं। आपको रोकना चाहेंगे, इस वक्त कैलाश विजयवर्गीय जी मौजूद है, बीजेपी महासचिव। सब बेहद दुखद खबर, पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह अब हमारे बीच में नहीं रहे, कितनी बड़ी क्षति? नहीं, ये तो बहुत बड़ी क्षति है और काफी दिनों से बीमार भी थे वो। निश्चित रूप से इस देश की राजनीति में उनका जो राजनीतिक बदलाव आया इस देश की राजनीति में, उसमें कल्याण सिंह जी की भूमिका बहुत बड़ी महत्वपूर्ण रही है। आप सब जानते हैं कि राम जन्मभूमि आंदोलन जब हुआ तब से इस देश में एक राजनीति की दिशा थोड़ी सी बदली और उसमें जब कल्याण सिंह जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे और राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े हुए भी थे और उनकी जो भूमिका थी वो बहुत ही सकारात्मक थी। एक अच्छे प्रशासक, एक अच्छे वक्ता, अच्छे नेता के रूप में उन्होंने अपनी एक छवि बनाई थी और विशेषकर पिछड़े वर्ग के लोगों में उनकी बहुत ही को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने बहुत काम किया है। एक बहुत ही पिछड़े वर्ग का एक बहुत बड़ा नेता हमने खोया है और मैं समझता हूँ कि उनकी जो कमी है वो कभी पूरी नहीं हो सकती। कैलाश जी, कोई ऐसी बात, कोई ऐसा किस्सा, कोई ऐसा क्षण जो इस वक्त आपको याद आ रहा है? नहीं, अब हमारे साथ तो बहुत सारे ऐसे क्षण थे। मुझे याद है युवा मोर्चे के प्रदेश में हम लोगों का दौरा था और उस मुख्यमंत्री थे, तो मतलब उसमें उन्होंने जो उम्दा भाषण दिया था नौजवानों के लिए और विशेषकर उनकी बड़ी इच्छा होती थी कि नौजवान
पराक्रम हो, परिक्रमा वाले नहीं हो, पराक्रमी बने और राजनीति में अपना पुरुषार्थ के आधार पर लोग स्थान प्राप्त करें। ये हमेशा युवाओं को बुला करते थे। तो हमारे भी युवा मोर्चे के कार्यक्रम में वो आए थे, उन्होंने इसी बात को जोर दिया था कि युवा अपने पुरुषार्थ के माध्यम कोशिश नहीं करें। ये उनका एक बहुत अच्छा एक मुझे आता है कि लोगों को एक नई दिशा देता था। कैलाश जी, पार्टी के तौर पर अगर मैं जानना चाहूँ आपसे, तो पार्टी के तौर पर कितना बड़ा नुकसान है कल्याण सिंह जी का जाना? नहीं, बहुत बड़ा नुकसान है, बहुत बड़ी क्षति है। कल्याण सिंह जी का और कुशल प्रशासक थे, अच्छे नेता थे, कुशल वक्ता थे, अच्छे संगठक थे और प्रशासक भी बहुत अच्छे थे। जी कैलाश जी, उनके अंतिम संस्कार को लेकर कोई जानकारी मिल पाई है? नहीं, अभी तो जस्ट मुझे ही सूचना मिली है। अब कल निश्चय होगा ही, पर अब कोविड की मर्यादाएं भी होंगी उसके साथ, तो इन सबको ध्यान में रखते हुए उनकी अंतिम क्रिया होगी। जी ठीक है, शुक्रिया कैलाश जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, जो अब हमारे बीच में नहीं रहे, पिछले कई दिनों से लगातार उनका इलाज चल रहा था। तमाम दिग्गज नेता उनसे मिलने के लिए भी पहुंचे थे। हालांकि दर्जन भर से ज्यादा खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनसे मिलने पहुंचे थे। डॉक्टर से सीधे बातचीत भी करते हुए नजर आए थे, उनका हालचाल जानते हुए नजर आए थे, लेकिन अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी और अब ये दुखद खबर हम सभी के सामने कि यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह जी अब हमारे बीच में नहीं रहे। अमिताभ सिन्हा जी हमारे साथ लगातार बने हुए फोन लाइन पर। अमिताभ सिन्हा जी, अब पार्टी के लेवल की अगर बात की जाए तो किस तरीके से उनके अंतिम संस्कार की तैयारियां की जाएगी? क्या कल्याण सिंह जी का परिवार अस्पताल में मौजूद है? कब तक उनकी अंतिम विदाई को लेकर जानकारी निकलकर सामने आएगी? जी अमिताभ सिन्हा जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए लौटेंगे उनके पास, लेकिन कल्याण सिंह जी, जिनका बहुत बड़ा योगदान भारतीय जनता पार्टी को शिखर तक पहुंचाने तक का रहा है, मंदिर आंदोलन, राम मंदिर आंदोलन, जिसमें अहम भूमिका उन्होंने निभाई और लगातार उत्तर प्रदेश की जनता के बीच में एक भरोसा कायम करने की लगातार उनकी जो कोशिश थी, उसी का नतीजा ये रहा कि कल्याण सिंह एक लंबे वक्त तक उत्तर प्रदेश के कई बार मुख्यमंत्री रहे और अब पार्टी के लेवल की अगर बात की जाए तो पार्टी को यहां तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि आप देखिए किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का जनाधार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, उसमें सबसे ज्यादा अगर योगदान किसी ने दिया है तो वो है कल्याण सिंह जी, जो कि अब हमारे बीच में नहीं रहे। हालांकि अब उनका अंतिम संस्कार कब होता है, अंतिम विदाई किस तरीके से दी जाएगी, इसको लेकर तमाम जानकारी जुटाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये बेहद दुखद खबर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, जो कि बीजेपी के बड़े नेता थे, वो अब हमारे बीच में नहीं रहे। हालांकि राम मंदिर निर्माण को लेकर तारीख भी सामने आ चुकी है, मंदिर निर्माण का काम भी शुरू हो चुका है और ये सपना उन्हीं का था कि एक भव्य राम मंदिर बने, अयोध्या नगरी में भगवान राम की पूजा अर्चना हो। और ऐसे में जो सपना उन्होंने देखा था वो सपना साकार तो हो रहा है, लेकिन उस सपने को साकार होते हुए कल्याण सिंह जी नहीं देख पाए और उनके निधन की ये खबर सामने आई है। कल्याण सिंह जी, जो कि पिछले कई महीनों से लगातार हॉस्पिटल में एडमिट थे, हालांकि पिछले कई दिनों से उनकी हालत भी बेहद नाजुक बताई जा रही थी। उनके स्वास्थ्य के बारे में लगातार यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ डॉक्टर से संपर्क में थे, उनसे लगातार जानकारी लेते हुए नजर आ रहे थे। हालांकि कई बार मेडिकल रिपोर्ट्स भी जारी की गई थी और मेडिकल एक्सपर्ट्स ये दावा कर रहे थे कि उनके स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है, लेकिन अचानक उनका जो बीपी है वो लो हुआ, इन्फेक्शन लेवल लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दिया और उसके बाद उन्होंने अंतिम सांस ली। ये दो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। कल्याण सिंह जी का निधन हो चुका है और आप देखिए राजनाथ सिंह मौजूद हैं अस्पताल में। पिछले दिनों जब वो उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे, उनसे उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली और लंबे समय से इसी तरीके से वो बीमार चल रहे थे। उत्तर प्रदेश के तमाम दिग्गज नेता लगातार उनके संपर्क में थे। हालांकि उन्हें कई तरह की बीमारियां थी, कई बीमारियों से वो ग्रसित थे, लगातार डॉक्टर्स की निगरानी पर थे, क्रिटिकल केयर मेडिसिन भी उन्हें दी जा रही थी
और अब ये बेहद दुखद खबर, लखनऊ के अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था और वेंटिलेटर पर भी थे पूर्व सीएम विनय कटियार इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। विनय जी, कितनी बड़ी क्षति और किस तरीके से आप कल्याण सिंह जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं? नहीं, बड़ी भारी क्षति हुई है और पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर शोक की लहर है और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में चाहे अगले हों, चाहे पिछड़े हों, चाहे दलित हों, सबको जोड़ने का काम किया था। भारतीय जनता पार्टी जो खड़ी हुई वो कल्याण सिंह की मेहनत से खड़ी हुई थी। और 89 साल की उम्र में हमारे बीच में नहीं रहे, बड़े दुर्भाग्य की बात है, बड़े दुख की बात है। और मैं इस बीच में क्या कहूँ, बहुत वो अंतिम समय में राम जन्मभूमि पर वो पहुंचना चाहते थे, दर्शन करना चाहते थे, फैजाबाद तक गए भी थे, लेकिन उनको स्वास्थ्य कारणों से उनको वापस कर दिया था। तब से उनके मन में था कि राम जन्मभूमि पर जाएंगे, दर्शन करेंगे, लेकिन नहीं हो पाए। और राम जन्मभूमि के लिए कल्याण सिंह जी ने बहुत भारी काम किया, अपनी सरकार को कुर्बान कर दिया। उन्होंने ढांचा जब गिरा तो कार सेवकों पर गोली नहीं चलाई। उन्होंने कहा कि ढांचा रहे या जाए, लेकिन हम गोली नहीं कार सेवकों राम भक्तों चला सकते। जी जी, ठीक है। अच्छा विनय जी, उनके अंतिम संस्कार को लेकर कोई जानकारी आपको मिल पाई है? नहीं, अभी नहीं कुछ मिली है। अभी तो हुआ है उनका ध्यान जी। हाँ, अब उनके बेटे हैं राजू, अब वो तय करेंगे क्या करेंगे, यहाँ होगा कि वहाँ ले जाएंगे अपने अलीगढ़ में। बेहतर कहाँ करते हैं, देखिए, अभी देखने की बात है। हाँ। कोई ऐसी बात, कोई ऐसा क्षण जो आपको इस वक्त याद आ रहा हो, आपके दिमाग में वो चीज चल रही हो कल्याण सिंह जी को लेकर? नहीं, हमने बता दिया जो था वो बोल दिया। ठीक है। अच्छा जी विनय जी, एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे। ठीक है, विनय जी हमारे साथ मौजूद है, विनय कटियार जो कि बीजेपी के नेता हैं, जिनका साफ तौर पे कहना है कि देखिए, कल्याण सिंह जी जो कि हर तबके को साथ लेकर चलते थे, हर समुदाय को एक साथ जोड़कर रखते थे और उनकी आखिरी इच्छा भी यही थी कि वो राम जन्मभूमि पर जाकर भगवान राम के दर्शन करें। हालांकि वो जाना भी चाहते थे और प्लान भी बन चुका था, लेकिन उनके स्वास्थ्य को लेकर डॉक्टर्स लगातार यही कह रहे थे कि पहले आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें, उसके बाद आप कोई दौरा करें। और ऐसे में ये आखिरी इच्छा जो कि उनकी पूरी नहीं हो पाई और हर कोई नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। कल्याण सिंह जो कि भारतीय जनता पार्टी के लिए या फिर यूपी की राजनीति के लिए एक बहुत बड़े नेता रहे हैं, बहुत बड़ा योगदान पार्टी को शिखर तक पहुंचाने के लिए रहा है। जिस तरीके से उनका मुख्यमंत्री के दौरान कार्यकाल रहा, जिस तरीके की योजना उत्तर प्रदेश की जनता के लिए उन्होंने शुरू की, या फिर राम मंदिर निर्माण को लेकर जो संघर्ष उनका रहा, वो हर किसी को याद है कि किस शिद्दत के साथ, किस ईमानदारी के साथ वो जनता के बीच में जाते थे और एक भरोसा आम जनता के बीच में था कि कल्याण सिंह जी है तो सब कुछ अच्छा रहेगा। उत्तर प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके कल्याण सिंह, और उनको लेकर ये बेहद दुखद खबर जो कि अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं। कल्याण सिंह पिछले कई दिनों से लगातार बीमार चल रहे थे। हालांकि राजनाथ सिंह से लेकर अमित शाह, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कि कई बार उनसे मिलने के लिए पहुंचे, लगातार उनकी नज़र थी, डॉक्टर्स की टीम के साथ भी वो लगातार उनका हालचाल जानते हुए नजर आए। हालांकि तमाम कोशिशें की गई उनके इलाज को लेकर, लेकिन अब ये बेहद दुखद खबर, हालांकि तमाम जानकारी आप तक पहुंचाएंगे कि किस तरीके से अंतिम विदाई का कार्यक्रम अब पार्टी लेवल पर होगा, कितने बजे और कब उनका अंतिम संस्कार होगा। लेकिन 2 बार मुख्यमंत्री, लंबी पारी जो मुख्यमंत्री की कल्याण सिंह जी ने उत्तर प्रदेश में रखी, उसके बाद लगातार कल्याण सिंह जो कि भारतीय जनता पार्टी के बेहद कद्दावर नेता माने गए और मंदिर आंदोलन से जुड़े रहने के बावजूद ही बीजेपी की ये जो लड़ाई थी कि राम मंदिर का भव्य निर्माण हो, वो आगे बढ़ती हुई नजर आई।
और आखिरी इच्छा भी उनकी यही थी कि वो जाएं राम जन्मभूमि पर, भगवान राम के दर्शन करें। हालांकि वो सपना साकार होने को है जब भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा, जिसको लेकर कोर्ट की तरफ से रजामंदी भी दे दी गई है, डेडलाइन भी दे दी गई है, लेकिन उससे पहले ये सपना उनका पूरा नहीं हो पाया। कल्याण सिंह जो कि अब हमारे बीच में नहीं रहे, ये बहुत बड़ी क्षति उत्तर प्रदेश की राजनीति के साथ साथ देश की राजनीति के लिए। जून 1991 में पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, 1997 में दूसरी बार मुख्यमंत्री बने, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल भी रहे। कल्याण सिंह 2 बार सांसद भी चुने गए थे भारी भरकम वोटों के साथ, और ऐसे में लगातार कल्याण सिंह को लेकर ये लोगों की भावनाएं थी जो कि एक जुड़ाव महसूस उनसे किया करते थे, क्योंकि कुशल शासक के साथ साथ एक कुशल प्रवक्ता थे। जो भी वो बात कहते थे वो इस लहजे में कहते थे कि हर किसी के जहन में बस जाती थी। लोग उनसे अपना एक जुड़ाव मानते थे और लोगों का भरोसा यही था कि अगर पार्टी में कोई ऐसा नेता है जो कि सीधे तौर पर आम जनता के बीच में जाता है तो वो है कल्याण सिंह जी। और ऐसे में कल्याण सिंह जी के निधन के बाद हर कोई नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हुआ नजर आ रहा है, और हर किसी के जहन में वो तमाम तस्वीरें, वो तमाम भाषणों के वीडियोस कौंध रहे हैं जो कि लगातार लोग सुनना चाहते थे। क्योंकि जब भी कल्याण सिंह जी की वो आवाज सामने आती थी, लोगों को इंतजार रहता था कि कल्याण सिंह जी अब क्या कहने वाले हैं। और गोविंदा आचार्य जी हमारे साथ मौजूद है। गोविंदा जी, कैसे आप श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं कल्याण सिंह जी को? वो भारतीय जनता पार्टी के बड़े कद्दावर नेता थे। साथ में हिंदुत्व के मूवमेंट के लिए उनका योगदान तो बहुत अविस्मरणीय रहेगा, और समाज के सभी हिस्सों को जोड़ पाने में कल्याण सिंह जी का पार्टी में आगे बढ़ना बहुत आवश्यक था, उपयोगी रहा है। इसलिए उनकी स्मृति तो पार्टी में सदैव रहेगी, ऐसा मैं मानता हूँ। पार्टी में जब जब दिग्गज नेताओं की बात होती है, जब जब कद्दावर नेताओं का नाम लिया जाता है, तो सबसे पहले कल्याण सिंह जी ही जहन में आते हैं, और ऐसे में उनका चला जाना पार्टी के लिए कितना बड़ा नुकसान है? ये नहीं, स्वाभाविक है। किसी भी बड़े नेता की, कार्यकर्ता की अनुपस्थिति पार्टी को नुकसान तो करती ही है, लेकिन विधि का विधान है जी। लेकिन जिस तरह से उन्होंने परंपरा खड़ी की है, मैं ऐसा मानता हूं कि पिछड़े वर्ग की आवाज आगे भी उभरेगी, और जो लोग कल्याण सिंह जी के द्वारा प्रशिक्षित हैं वे सब लोग इस दिशा में योगदान करेंगे। जी गोविंदाचार्य जी, क्या पार्टी कार्यालय में अंतिम विदाई देने का कोई कार्यक्रम है? इसके बारे में कोई जानकारी? मुझे मालूम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सक्रिय सदस्यता से मैं 2003 से निवृत्त हो गया हूँ ना। जी जी। मैं जरूर पार्टी के लोग सोचते ही होंगे जी, सोचना चाहिए भी, सोचेंगे भी, सोच रहे हो। गोविंदाचार्य जी, कोई ऐसा किस्सा या कोई ऐसी बात जो कि इस वक्त आपको याद आ रही हो? मैं मानता हूँ कि उनका उत्तर प्रदेश की जनता के प्रति विशेष लगाव था। इसलिए उनको जब भी कहा गया केंद्र में मंत्रिमंडल में आ जाइए, उन्होंने कहा कि नहीं, मैं प्रदेश की जनता के लिए समर्पित हूँ और राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण करना, इसमें मेरा योगदान ज्यादा अहम है। इतना उन्होंने कहा था। जी, और एक बीजेपी नेता भी अभी हमारे साथ जुड़े थे जिनका साफ तौर पे ये भी कहना था कि उनकी आखिरी ख्वाहिश थी कि वो राम जन्मभूमि पर जाए, भगवान राम के दर्शन कर सके, लेकिन ये आखिरी इच्छा उनकी पूरी नहीं हो पाई। लेकिन आज उन्हीं की वजह से वो भव्य राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ है। अब ये विशेषण तो आप लगा सकती हैं। राम मंदिर तो राम मंदिर है जी, और संपूर्ण देश की वो थाती है, देश के लिए ही प्रेरणा स्रोत है। इसलिए एक पार्टी तक उसको या झंडे तक बांध लेना ठीक नहीं है। जी ठीक है जी, शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। गोविंदाचार्य जी, पूर्व बीजेपी नेता, हर समुदाय, हर तबके को साथ लेकर चलने वाले कल्याण सिंह जी थे, और इस बात का भी जिक्र उन्होंने किया कि जब उन्हें
केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल करने की बात कही गई तो उन्होंने इस बात से साफ इनकार कर दिया और उत्तर प्रदेश की जनता के लिए ही काम करने के लिए अपनी सहमति जताई कि मैं उत्तर प्रदेश की जनता के लिए यहाँ पर रहकर उनके लिए काम करना चाहता हूँ। तो आप देखिए कितना जुड़ाव उत्तर प्रदेश की जनता के साथ कल्याण सिंह जी का था और यही जुड़ाव आज उन लोगों को याद भी है, क्योंकि आज जब कल्याण सिंह जी अब हमारे बीच में नहीं रहे, हालांकि पिछले कई महीनों से लगातार वो बीमार चल रहे थे और आपने बहुत सी ऐसी तस्वीरें भी देखी थी जब दुआओं का दौर चल रहा था, लोग प्रार्थनाएं कर रहे थे भगवान से कि कल्याण सिंह जी का स्वास्थ्य जल्द ठीक हो, लेकिन अब वो हमारे बीच में नहीं रहे हैं और हर कोई अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हुआ कल्याण सिंह जी को, जो कि 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, बीजेपी के बड़े नेता थे कल्याण सिंह जी। और अभी फिलहाल और भी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे कि किस तरीके से पार्टी कार्यालय में उन्हें अंतिम विदाई देने का कोई कार्यक्रम है या फिर आखिरी दर्शन करने के लिए क्या कुछ कार्यक्रम पार्टी की तरफ से किए जाते हैं। हालांकि अंतिम संस्कार को लेकर भी अभी तक कोई तारीख या कोई समय सामने नहीं आया है, लेकिन ये बेहद दुखद खबर हर किसी के लिए, हर कोई नम आंखों से कल्याण सिंह जी को विदाई देता हुआ। 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, लंबी पारी उन्होंने खेली है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। जब सक्रिय नेता रहे तो उनका जुड़ाव आम जनता से रहा और आम जनता के हित में किस तरीके से काम किया जाए उन्हीं पर जोर उनका ज़्यादातर रहा। अजीत इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अजीत, गोविंदाचार्य जो कि इस बात का जिक्र करते हुए कि जब उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल करने के लिए कहा गया तो उन्होंने इस बात को नकारते हुए इस चीज़ पर बल दिया कि मैं उत्तर प्रदेश की जनता के लिए काम करना चाहता हूं और यहीं पर रहकर उनसे जो जुड़ाव महसूस कर रहा हूं वो जुड़ाव कहीं ना कहीं दिल्ली में जाकर खत्म हो जाएगा और ऐसे में उत्तर प्रदेश की जनता के बीच में रहना ही ठीक समझा। अजीत, आप सुन पा जी देखिए बिल्कुल कल्याण सिंह का जो राजनीतिक सफर है वो भी एक बड़ा लंबा संघर्ष वाला राजनीतिक सफर है। उत्तर प्रदेश के लोग, उत्तर प्रदेश की जनता कल्याण सिंह को नहीं भूल सकती हो। चाहे 1992 का मसला हो जब बाबरी विध्वंस किया गया था, उन्होंने सीधे नैतिकता के आधार पर अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। अगर उनके फैसलों की बात की जाए तो एक तरीके से नकल अध्यादेश उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह की गवर्नमेंट में लागू हुआ। सबसे बड़े माफिया श्री प्रकाश शुक्ला का इनकाउंटर हुआ। एसटीएफ का गठन जो है कल्याण सिंह ने अपने जमाने में किया था, स्पेशल टास्क फोर्स, और सबसे बड़े दुर्दांत अपराधी जिसने खुद मुख्यमंत्री को मारने के लिए कहा जाता है सुपारी ली थी, उसका इनकाउंटर के सरकार में हुआ। बड़े बड़े जो फैसले हैं राम मंदिर से लेकर उन्होंने, मैंने पहले भी कहा था कल्याण सिंह एकमात्र ऐसे नेता भारतीय जनता पार्टी के उस दौर के थे जो अटल बिहारी वाजपेयी हो, लाल कृष्ण आडवाणी हो, मुरली मनोहर जोशी हो, अशोक सिंघल हो, उनके समकक्ष एक तरीके से तस्वीरें लगती थी। जो अमिताभ सिन्हा सर बता रहे थे कि एक बड़ा कद उनका हो गया था और जो लोध समाज है एक बड़ी पैठ उनकी होती थी। बाबूजी के तौर पर उनको लोग समझते थे, जानते थे। और बीजेपी उत्तर प्रदेश में उस जमाने में कहा जाता था कल्याण सिंह है तो बीजेपी है। तो एक ऐसा नेता जिनकी लगातार धमक बनी रही। और जब वो पीजीआई में 4 जुलाई को एडमिट हुए उसके बाद आपने देखा कि वो चाहे अमित शाह हो, जेपी नड्डा हो, मुख्यमंत्री हो, गवर्नर हो, कई राज्यों के जो बड़े बड़े नेता हैं वो आए, उनसे मुलाकात की, उनका हाल चाल जाना। लेकिन चूंकि 89 साल की उम्र की वजह से धीरे धीरे जो उनके शरीर के जो अंग थे वो फेल होते गए और फिर वो वेंटिलेटर पर चले गए। और आज थोड़ी देर पहले उन्होंने अंतिम सांस लिया और मुख्यमंत्री उस वक्त भी उनको देखने गए थे, अपने कार्यक्रम में थे, उनकी सूचना आई कि काफी क्रिटिकल है और इस वक्त भी मुख्यमंत्री पीजीआई पहुंच गए हैं। यानी अब से थोड़ी देर बाद मीडिया को प्रेस ब्रीफिंग करेंगे योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री, सरकार के कई सारे मिनिस्टर, डिप्टी सीएम केशव मौर्य हो, दिनेश शर्मा हो, ब्रजेश पाठक हो, महेंद्र सिंह हो, सभी लोग पीजीआई की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल है लिहाजा सरकार की तरफ से भी कहा गया कि बहुत ज्यादा भीड़ ना हो, चूंकि रात का वक्त है। जो उनके बेटे हैं राजवीर सिंह रज्जू भैया जो अलीगढ़ से सांसद हैं वो वहां मौजूद है। उनके जो पोते हैं संदीप सिंह उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री हैं कई विभागों के, वो वहां मौजूद है, उनके परिवार के लोग मौजूद है। तो अब से थोड़ी देर बाद सीएम की तरफ से प्रेस ब्रीफिंग की जाएगी। लेकिन अगर उनके राजनीतिक सफर की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के लिए काफी लंबा। और कल्याण सिंह 2 स्टेट के, हिमाचल और राजस्थान के राज्यपाल भी रहे। इसके अलावा 2004 तक अतरौली से विधायक रहे। वो 8 बार वो विधायक का चुनाव उन्होंने जीता। 1980 में सबसे पहले उन्होंने कांग्रेस से टिकट पर जो अनवर खां को हराया था जब उन्होंने राजनीतिक सफर की शुरुआत की। तो कहीं ना कहीं कल्याण सिंह का जो राजनीतिक सफर रहा है विशेष तौर से जो बीजेपी के एजेंडे में पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा, राम मंदिर।
राम मंदिर को लेकर अगर किसी नेता ने सबसे ज्यादा मुखर आवाज उठाई, सबसे ज्यादा अगुआ रहे तो कल्याण सिंह रहे। जब लाल कृष्ण आडवाणी, उमा भारती, गोविंदाचार्य, जो बड़े बड़े नेता उस दौर के थे, जब 92 में बाबरी विध्वंस किया गया था तो इनके ऊपर आरोप लगा और खुद एक चीफ मिनिस्टर ने अपनी नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दिया और कहा कि मैं खुद बजरंगी हूँ। विनय कटियार की अगर आप बात करें, ऐसे बहुत सारे लोग थे। आज की तारीख में तो बहुत सारे लोग, पार्टी बड़ी है, कई राज्यों में सरकारें हैं, सेंट्रल में सरकार है, उत्तर प्रदेश में सरकार है। उस वक्त कल्याण सिंह का एक चेहरा बड़े चेहरे के तौर पर जाना जाता था। तो उस वक्त के जितने भी बड़े नेता थे, आप चाहे अटल बिहारी वाजपेयी की बात करें, लाल कृष्ण आडवाणी की बात करें, मुरली मनोहर जोशी की बात करें, उस वक्त के जो बड़े बड़े और जो संघ के जो लोग थे, वो सभी लोग कल्याण सिंह को बहुत ही आदर की नजर से देखते थे और उनका एक अपना रसूख था और एक अच्छे प्रशासक के तौर पर उनको उत्तर प्रदेश में जाना जाता था। जब वो पहली बार चीफ मिनिस्टर बने तो कहा जा रहा था कि बीजेपी पहली बार सत्ता में आई है, कैसे चलाएगी, क्या करेगी। उन्होंने नकल अध्यादेश, बड़े बड़े माफियाओं का इनकाउंटर, एसटीएफ का गठन, इसके साथ ही राम मंदिर का जो मसला था, बाबरी विध्वंस, तो कई सारे ऐसे ऐतिहासिक फैसले उनके जमाने में लिए गए थे और जिसकी वो जिम्मेदारी लेते थे। एक ऐसे नेता थे जो अगर कोई काम होता था, सही हो या गलत हो, तो वो एक बतौर मुख्यमंत्री उसकी जिम्मेदारी लेते थे और 4 जुलाई से वो भर्ती थे। और आज चूंकि 21 अगस्त है तो इतने लंबे समय तक वो पीजीआई में भर्ती रहे। पीजीआई के जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर धीमान, उनके नेतृत्व में डॉक्टरों की टीम कड़ी निगरानी में उनका इलाज कर रही थी, लेकिन आखिरकार वो अपनी जिंदगी की जंग हार गए और अब से थोड़ी देर पहले उनका निधन हुआ है। उसके बाद मुख्यमंत्री वहां पहुंचे थे और फिर मुख्यमंत्री वहां पहुंच रहे हैं और सीधे वो मीडिया को भी ब्रीफिंग करेंगे और जो है एक आधिकारिक घोषणा करेंगे। हालांकि पीजीआई की तरफ से ऑफिशियली आ गया है कि उनका निधन हो चुका है 4 जुलाई से। अजीत, आपके पास लौटेंगे। शाहनवाज हुसैन इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। शाहनवाज हुसैन, बहुत दुखद खबर, कल्याण सिंह हमारे बीच में नहीं रहे। ये वो कद्दावर नेता रहे जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन को अलग पहचान दिलाई। पार्टी के लिए कितनी बड़ी क्षति? कल्याण सिंह जी का जाना बहुत दुखद है। हम लोग युवा मोर्चा में थे, तब से उनसे परिचय था। अभी जब वो बीमार थे तब भी मैं उनको देखने के लिए गया था और उस दिन हम सब के लिए एक दुखद समाचार है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, राजस्थान और हिमाचल के पूर्व राज्यपाल, भारतीय जनता पार्टी परिवार के वरिष्ठ सदस्य माननीय कल्याण सिंह जी हमारे बीच में नहीं रहे। विगत 2 माह से माननीय कल्याण सिंह जी अस्वस्थ थे, उनका उपचार चल रहा था। आज रात्रि में 9:15 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली है। हम सब दुखी हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री के रूप में, एक जननेता के रूप में उन्होंने शासन में शुचिता, दृढ़ता, मूल्यों और आदर्शों के प्रति अपने कार्यकाल के दौरान जो आदर्श प्रस्तुत किए थे वो आज भी मानक बने हुए हैं। श्री राम जन्मभूमि मंदिर आंदोलन के वे अग्रणी नेता थे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम इस पावन स्थल पर भव्य राम मंदिर के निर्माण का कार्य आगे बढ़े। इसके लिए आवश्यकता पड़ी तो सत्ता छोड़ने में भी उन्हें कोई संकोच नहीं हुई। 6 दिसंबर 1992 को विवादित ढांचा गिरने के बाद सत्ता छोड़ने और इस बात की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने तत्काल मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। माननीय कल्याण सिंह जी का जाना न केवल समाज का, भारतीय राजनीति का, अपितु
भारतीय जनता पार्टी परिवार की भी अपूर्णीय क्षति है। मैं दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करता हूं। परिवार के सदस्यों से भी बातचीत हुई है। प्रदेश के अंदर अभी रात्रि में या कल सुबह ही हमारी कैबिनेट की बैठक होगी। शोक प्रस्ताव पारित होने के साथ ही माननीय कल्याण सिंह जी के प्रदेश के लिए, देश के लिए, भारतीय राजनीति के लिए, लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए किए गए योगदान के प्रति श्रद्धांजलि देने के साथ ही प्रदेश में 3 दिन के राजकीय शोक और जिस दिन यानी परसों सायंकाल नरोरा में गंगा जी के तट पर अंतिम संस्कार की कार्रवाई संपन्न होगी, यानी 23 अगस्त को प्रदेश के अंदर सार्वजनिक अवकाश घोषित रहेगा, जिससे हर व्यक्ति अपने दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि अर्पित कर सके। मैं प्रदेश शासन की ओर से भारत माता के ऐसे महान सपूत जिन्होंने आम जन की आकांक्षाओं के लिए संघर्षों से राह बना करके अपना जीवन समर्पित किया, उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। अभी माननीय कल्याण सिंह जी की भौतिक देह को लेकर के हम उनके आवास पे पहुंच रहे हैं। कल प्रातः आवास में, फिर विधान भवन में और उसके उपरांत पार्टी कार्यालय में जो भी शुभेच्छुक होंगे वे उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। कल सायंकाल यहाँ से अलीगढ़ चलेंगे। अलीगढ़ वहाँ पर उनका भौतिक देह को अलीगढ़ की जनता का अपार स्नेह उन्हें प्राप्त हुआ था। वहाँ पर स्टेडियम में व्यवस्था की जा रही है। परसों पूर्वाह्न में उनकी जो कर्म भूमि थी, जन्म भूमि थी अतरौली, वहाँ से अलीगढ़ से अतरौली में जाकर के जनता दर्शन के लिए का भौतिक देह रखा जाएगा और उसके उपरांत अपराह्न में नरोरा में अंतिम संस्कार की कार्रवाई पूरे राजकीय सम्मान के साथ संपन्न होगा। मैं इस अवसर पर प्रदेश शासन की ओर से, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भी साथ में हैं, भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से अपने दिवंगत नेता को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करता हूं। शोक संतप्त परिजनों के प्रति हम सब ने अपनी संवेदना व्यक्त की है और सभी लोग, हर कार्यकर्ता को, पार्टी के प्रत्येक सदस्य को यह संबल प्राप्त हो कि हम उनके बताए हुए उन संघर्षों के रास्ते पर चल करके उत्तर प्रदेश के बारे में उन्होंने जो सपना देखा था उसको साकार करने में अपनी पूरी ताकत लगा दें। अपने लोकप्रिय नेता आदरणीय कल्याण सिंह जी को आज हम सब खो दिए। वो एक जन नेता थे, हिंदू नेता थे, पिछड़ों के नेता थे, समाज का नेतृत्व करने वाले नेता थे और इस राज्य के गरीब, दलित, शोषित, वंचित सभी की चिंता करने वाले थे और हिंदुओं को आगे लेकर बढ़ने वाले नेता थे। उनके राज्य में कानून व्यवस्था से लेकर एक अच्छे शासक थे। आज हमारे बीच में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से
हम लोग दुख व्यक्त करते हैं। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा किया है कि 3 दिन कार्यक्रम स्थगित रहेगा, इसी तरह पार्टी का भी कार्यक्रम 3 दिन सभी कार्यक्रम स्थगित रहेंगे। शोक परिवार को ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनको शक्ति दे और आदरणीय कल्याण सिंह के चरणों में हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, नमन करते हैं। जैसा कि आपने तो देखा, सोमवार को अलीगढ़ के अतरौली तहसील के मढ़ौली में अंतिम संस्कार किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे, जो कि 3 दिन के राजकीय शोक का ऐलान कर चुके हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि सोमवार को उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। नरोरा में अंतिम संस्कार किया जाएगा, जिसको लेकर अब से तैयारियां शुरू हो गई है। हालांकि अभी उनका पार्थिव शरीर जो है अस्पताल से उनके घर ले जाया जाएगा। कल पार्टी कार्यालय में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। साथ ही शोक प्रस्ताव पारित भी किया जाएगा। देश के लिए जो उनका योगदान रहा, उस योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है और ऐसे में कल्याण सिंह जी का जाना पार्टी के लिए बहुत बड़ी क्षति है। इस वक्त योगी आदित्यनाथ जो कि अस्पताल में मौजूद हैं और लगातार योगी आदित्यनाथ पिछले कई दिनों से उनसे संपर्क में थे, कई बार उनसे मुलाकात भी की गई और अब अंतिम संस्कार कब होगा उसके बारे में जानकारी देते हुए योगी आदित्यनाथ नजर आए कि सोमवार को अलीगढ़ में अतरौली तहसील के मढ़ौली में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, क्योंकि 5 जनवरी 1932 को अलीगढ़ में अतरौली तहसील के मढ़ौली में ही उनका जन्म हुआ था। किसान परिवार से वो आते हैं और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शोक व्यक्त किया है। उन्होंने ट्वीट के जरिए अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। वो ट्वीट भी हम आपको दिखाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। हालांकि देश भर से इसी तरीके से हर कोई शोक व्यक्त करता हुआ नजर आ रहा है। हर किसी की आंखें नम हैं, क्योंकि ये न केवल मुख्यमंत्री रहे बल्कि जननेता, समाज से जुड़े हर तबके को साथ लेकर चलने वाले नेता। और ये ट्वीट पीएम मोदी की तरफ से किया गया है। कल्याण सिंह जी राजनेता, अनुभवी प्रशासक और जमीनी स्तर के नेता और महान इंसान थे। ये ट्वीट पीएम मोदी की तरफ से किया गया। उत्तर प्रदेश के विकास में उनका अमिट योगदान रहा, जिस योगदान का जिक्र योगी आदित्यनाथ भी करते हुए नजर आए। साथ ही पीएम मोदी ने लिखा, उनके पुत्र श्री राजवीर सिंह से बात की और अपनी संवेदना व्यक्त की और साथ ही लिखा शांति, क्योंकि पीएम मोदी भी लगातार कल्याण सिंह जी के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ले रहे थे, अपडेट डॉक्टर से ले रहे थे। और कल्याण सिंह का जाना न केवल पार्टी के लिए क्षति है, बल्कि उत्तर प्रदेश की जनता के बीच में जो इस वक्त मायूसी छाई हुई है, क्योंकि भले ही वो मंदिर निर्माण को लेकर अपना संघर्ष करते हुए नजर आए, एक अलग पहचान राम मंदिर आंदोलन को दी, लेकिन आम जनता से जुड़ी हुई उन तमाम योजनाओं का भी उन्होंने जिक्र करते हुए उन्हें बढ़ावा दिया। दिनेश शर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम। दिनेश जी, अंतिम संस्कार सोमवार को होगा, 3 दिन का राजकीय शोक का ऐलान किया गया। आप किस तरीके से श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं कल्याण सिंह जी को? क्या कुछ याद आ रहा है कल्याण सिंह जी को लेकर? मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि माननीय कल्याण सिंह जी हम सबके बीच में नहीं रहे। माननीय कल्याण सिंह जी न केवल एक राजनेता थे, बल्कि मेरे व्यक्तिगत के लिए एक अभिभावक का रूप उनका मेरे अंतर्मन में था। मैंने बहुत कुछ सीखा है बचपन से। जब मैं काफी छोटी अवस्था से था, तब से मैं कल्याण सिंह जी का सानिध्य अपने पिताजी के माध्यम से प्राप्त कर रहा था। काफी समय पहले जब हम लोग छोटे थे, बल्कि साइकिल से चलकर जब बीजेपी कार्यालय नया 7 नंबर कार्यालय हुआ था, तो हम लोग बोरी में भर के लैया चना लाते थे, माननीय कल्याण सिंह जी मंगवाते थे और उसको भूनने के लिए भी बेचते थे। उस समय वो जमीन पे दरियों में बैठकर पार्टी संगठन कैसे मजबूत हो, इसका चिंतन सारे बड़े नेताओं के साथ में माननीय राम प्रकाश गुप्ता जी, गंगा बख्श सिंह जी और माधव बाबू ऐसे लोगों के साथ बैठ के कल्याण सिंह जी करते थे। कल्याण सिंह जी ने एक संगठनकर्ता के रूप में, एक प्रशासक के रूप में एक नया परिवर्तन दिया उत्तर प्रदेश को। और मैं कहूंगा कि वो थे राष्ट्रीय नेता, लेकिन उत्तर प्रदेश के विकास में खास तौर से जब वो पहले मुख्यमंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश के हुए, लोग आज भी कहते हैं कि ऐसा अभूतपूर्व मुख्यमंत्री
जिसने उत्तर प्रदेश की दशा और दिशा दोनों बदली। एक ऐसा समय था जो उत्तर प्रदेश आर्थिक रूप में पिछड़ रहा था, अपराध बढ़ रहे थे और लोग शिक्षा एक व्यवसाय बन गया था, स्वास्थ्य की सुविधाएं यहाँ पर नहीं थी। कल्याण सिंह जी ने सबसे पहले स्वास्थ्य की व्यवस्थाओं को ठीक किया, उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक किया और यहाँ पर जो अपराध व्यवस्था थी, कल्याण सिंह जी के नाम से अपराधी कांपता था और अपराध को जब ठीक किया तो उद्योग धंधे भी यहाँ पर बढ़े। और शिक्षा के क्षेत्र में मैं कहूंगा कि नकल अध्यादेश जब आया तो उसके प्रणेता के रूप में उन्हीं के कार्यकाल में ये सारा चीजें हुआ। मैं जब उप मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद उनका आशीर्वाद लेने पहुंचा तो कल्याण सिंह जी ने कहा कि एक चीज याद रखो दिनेश, तुम्हें शिक्षा विभाग मिला है और नकल फिर से पुरजोर पर है और उत्तर प्रदेश में फिर से नकल एक व्यवसाय बन गया है, कैसे रोकोगे? मैंने कहा बाबूजी आपका आशीर्वाद रहे, नकल उत्तर प्रदेश में नहीं होगी। बोले नहीं, इसमें मैं एक शब्द जोड़ रहा हूं और वो शब्द ये है कि नकल रुके, लेकिन किसी प्रकार का किसी विद्यार्थी को या शिक्षक को उसके सम्मान को चोट नहीं होनी चाहिए। आप उस व्यवस्था को चोट करो जो इसके लिए जिम्मेदार है। और हम लोगों ने फिर वही एक टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया, सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से, स्टैटिक मजिस्ट्रेट के माध्यम से और परीक्षा केंद्रों का ठीक से उनको लगाकर इसको रोकने में जो हम सफल रहे तो बाबूजी ने लड्डू खिला के, आज मैं उसी फोटो को शेयर करने वाला हूं कि कल्याण सिंह जी ने मुझे लड्डू खिला के और मेरा स्वागत किया था कि उनका जन्मदिन के अवसर पर जब मैं पहुंचा था तो उस बात को उन्होंने कहा भी कि देखो नकल रुकी है, ये मेरे दिल की बात थी और आज मैं बड़ा खुश हूँ। तो अब श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के समय जब उनका भाषण होता था उसके पहले कई जगह मुझे बोलने का अवसर मिलता था और जब रामलला के दर्शन करने के लिए उस दौरान वो गए थे तो उनके साथ कार में बैठकर मुझे जाने का भी अवसर मिला था जब वो मुख्यमंत्री हो गए थे। तो मैं एक उनकी बड़ी यादें रही हैं। अभी रामलला का जब शिलान्यास हुआ उसके बाद मैं उनको मिलने के लिए गया था और सहज भाव में उस दिन वो बीमार थे, लेकिन जैसे सुना कि मैं आया हूं तो उनके पोते संदीप जो आज मिनिस्टर हैं हमारे, उनको बाहर लाए, बताया बाबूजी से अंदर मिले। बोले अंदर नहीं, मैं बाहर मिलूंगा। और बाहर आके उन्होंने गले लगा लिया और मैंने पहली बार कल्याण सिंह जी को रोते हुए देखा, आंखों से टप टप करके आंसू बह रहे थे और बोले आज मेरे जिंदगी का सबसे खुशी का दिन है। ये आंसू दुख के न समझना, ये आंसू खुशी के है और इस आंसू में आज वो भाव छिपा है कि रामलला जब विराजित होकर एक अभूतपूर्व मंदिर बनेगा, वो दृश्य क्या होगा आज मैं देख रहा हूं। तो मैंने हंसी में कहा बाबूजी वहां पे एक घंटा लग रहा है बड़ा सा और उसको बजाइए तो कई किलोमीटर तक आवाज जाएगी। जब मंदिर बनेगा और मंदिर के अंदर जब प्रवेश होगा तो सबसे पहला घंटा आपके द्वारा बजेगा, उसकी गूंज जो है चारों तरफ बजेगी। तो कल्याण सिंह जी बोले देखो शिलान्यास हो गया, मेरा मकसद पूरा हो गया, आज सारा निर्णय हो गया कि रामलला का मंदिर जहां पर विराजित थे वहीं पर बनेगा। ये मेरे जीवन की बहुत बड़ी इच्छा पूरी हुई है और बाकी इच्छा तो अब योगी जी पूरी कर देंगे। और उन्होंने मोदी जी को मैं शब्द बयान नहीं कर सकता किस प्रकार से, मैं तो उनसे बड़े थे वो मोदी जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से। बिल्कुल सर। तो उन्होंने आशीर्वाद के वचन और भव्य मंदिर को वो देखना भी चाहते थे, यही उनकी आखिरी इच्छा भी थी। लेकिन ये दुखद खबर अब वो हमारे बीच में नहीं रहे और ये जुड़ाव ना केवल किसी नेता या किसी मंत्री के साथ उनका रहा, हर इंसान के साथ इसी तरीके से उनका जुड़ाव रहता था और इसी वजह से हर किसी की जुबान पर कल्याण सिंह जी का नाम भी रहता था और यही वजह है कि वो जन नेता कहे जाते थे। बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए आपका।